हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो अकाउंट्स 12th सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। हमारे और भी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसके साथ साथ आप फोकस ट्यूटोरियल की मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप जो हम लोग आज पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आप नोट्स के रूप में एज अ नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो है अकाउंट क्लास 12th सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि अकाउंट को कंप्यूटर पे कैसे पढ़ सकते हैं। बेशक अकाउंट को कंप्यूटर पर नहीं पढ़ा जा सकता, बट ऑनलाइन और लाइव क्लासेस से पढ़ा जा सकता है। तो हम लोग अभी जो आज के वीडियो में अभी आने वाले 3 वीडियो हम जो देखेंगे वो थ्योरी के रहेंगे, जिसे हम कंप्यूटर पर देखेंगे, क्योंकि थ्योरी कंप्यूटर पे पढ़ना बहुत ही आसान है। ठीक है ना, वो बोर्ड पर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से आप मैं चीजें आपको जो समझा रहा हूँ, वो आपके पास में होना जरूरी है यदि हम थ्योरी को यदि हम बोर्ड पे पढ़ते हैं तो। इसलिए बेस्ट तरीका यह है कि अभी हम इसको इसी तरीके से कंप्यूटर पर इस थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी समझ के इस वीडियो को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये वीडियो केवल थ्योरी नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अकाउंट में बिजनेस पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट, दो तरह के अकाउंट हमें टोटल हमारे सिलेबस में है जो पढ़ना है। यदि आप इसे सिर्फ थ्योरी समझ के छोड़ देंगे तो बेटा आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये थ्योरी नहीं है, ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये वीडियो करीबन 30 मिनट या 35 मिनट का हो सकता है। देखते हैं, हम पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसी के बाद में एंड करेंगे। जब पूरा टॉपिक क्लियर होगा उसके बाद में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चंस भी देखेंगे, ताकि आपको ये चीजें आसानी से क्लियर हो सके कि आपको क्या समझ में आया है। ठीक है, तो एक टॉपिक के बाद में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे, पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में। तो ये वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स और सीबीएसई दोनों के लिए है, 12th के लिए। इसमें मैं आपसे ये थोड़ा सा वीडियो, जो लोग पहली बार स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के भी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने, जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं वो तो समझ जाएंगे, बट जो नए हैं उनसे थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि हमारा फोकस ट्यूटोरियल एक पहले से एस्टेब्लिश कोचिंग क्लासेस है, और अभी इस साल से हम लोग पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, और आप ये जो वीडियो है लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी पूरे करीबन 7-8 फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस आप लोगों के लिए लाएंगे। आप जरूर देखें और साथ में अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। जब भी आप ये वीडियो देखें, आपके पास में एक पेन कॉपी जरूर होना चाहिए, ताकि आप देखिए, अभी तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है, पर जब मैं इसमें आपसे कुछ पूछूं तो आप उसका आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा, तभी ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो अगले 30-40 मिनट आप मेरे साथ में हैं, और हम यहाँ पर थ्योरी नहीं, याद रखना, हम सिर्फ थ्योरी नहीं समझ रहे हैं, हम यहाँ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट जब हम बोर्ड पर क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड पे हम जब क्वेश्चन करेंगे, तब वो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएंगे, इसलिए हम अभी उन्हें यहाँ पर समझ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान दें, आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये गारंटी नहीं है कि इस बार भी ऐसा हो, बट मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और थ्योरी क्वेश्चंस को याद, बच्चा ये सोचता है कि मैं बहुत इजीली याद कर लूंगा, रट लूंगा, बट सारे क्वेश्चन सिमिलर होने के कारण उनमें कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाता है।
इसलिए आपको थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ में समझना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें हर चीज को ध्यान रखें, क्योंकि ये पूरा तीन वीडियोस आएंगे लगभग। ये पूरे तीन जो थ्योरी के या जिसको हम कहें कॉन्सेप्ट के जितने भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उनमें ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम बोर्ड पर करेंगे और थ्योरी क्वेश्चन हम इस तरह से, थ्योरी कॉन्सेप्ट हम कंप्यूटर पर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर यूनिट है जो कहेंगे हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब ये क्या है सर, चलिए देखते हैं हम इसको एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो स्टूडेंट हमारे पहले से फोकस ट्यूटोरियल पे पिछले साल 11th में पढ़ चुके हैं उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है मिस्टर चेतन, राइट। मिस्टर चेतन एक बढ़िया से वेल एजुकेटेड पर्सन है, एमबीए इन्होंने करा हुआ है और इन्होंने अपनी खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, और उस बिजनेस में इन्होंने करीबन 10 लाख रुपए एज अ कैपिटल इन्वेस्ट करी हुई है, राइट। इनकी एक दुकान है साड़ी की, साड़ी आप लोग सभी जानते हैं, राइट। साड़ी की दुकान है, उस दुकान में इन्होंने 10 लाख रुपए एज अ कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है। अब कैपिटल तो आप लोग जानते हैं, 12th के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो कैपिटल इन्होंने 10 लाख रुपए लगा रखी है और इस दुकान का नाम क्या है, वरलक्ष्मी साड़ी, राइट। साड़ियों की दुकान का नाम ऐसे ही होता है बेटा, है ना। ये देख लीजिए, साड़ी की दुकान है इनकी, वरलक्ष्मी साड़ी। ठीक है सर, ये दुकान का नाम बेटा, यदि आप लोगों ने हमारे 11th का बेसिक अकाउंट नहीं पढ़ा है तो वो वीडियोस, 11 के वीडियोस भी बहुत ही जल्दी यूट्यूब पर आ जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट वो जरूर पढ़िएगा, तो आपके लिए ये 12th का अकाउंट इजी हो जाएगा। 11th का बेस ही 12th में आगे बढ़ता है। यदि आपका 11th का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो 12th में अकाउंट को कॉन्सेप्ट से समझना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ आप रटेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। यदि आपने इस तरह से यदि पढ़ाई करी है 11th में तो यहाँ पर बहुत तकलीफ आएगी। ठीक है, इसलिए हमारे 11 के भी आप बेसिक अकाउंटिंग 11 के वीडियोस जरूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ से चलिए हम स्टार्ट फिर से कर रहे हैं, वो बताना जरूरी था बेटा। चेतन एक पर्सन है चेतन, और उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करा है, साड़ी की उसकी दुकान है और उस दुकान का नाम है वरलक्ष्मी। ठीक, ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ये, 4-5 साल से अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब चेतन ने यह सोचा कि मैं अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाता हूँ, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इसको अपनी एक छोटी सी दुकान को बड़े शॉपिंग मॉल में कन्वर्ट करना है। तो ये सबसे पहले इसको क्या चाहिए बेटा, इसको सबसे पहले कैपिटल चाहिए, इसको पैसा चाहिए। तो इस पैसे से वो क्या कर पाएगा, इस दुकान को एक शॉपिंग मॉल में, एक बड़ी सी शॉपिंग मॉल जैसी दुकान करना चाहता है, क्योंकि उसके बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, उसे मालूम है वो कमा लेगा, राइट, इतना पैसा निकाल लेगा। अब वो पैसा 1 करोड़ रुपए, मान लीजिए उसको कितनी जरूरत है, 1 करोड़ रुपीस की जरूरत है, और वो 1 करोड़ रुपीस वो बैंक में गया। बैंक में गया तो बैंक वालों ने कहा कि हम आपको 1 करोड़ रुपए का लोन दे देंगे, पर आपको 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ रुपए का कोई ना कोई सिक्योरिटी, है ना, हमारे पास में रखना पड़ेगी, तब जाके हम आपको 1 करोड़ रुपए का लोन देने के लिए तैयार हैं। चेतन ने कहा मेरे पास में इतनी बड़ी सिक्योरिटी ऐसी कोई चीज नहीं है। तो वहां से तो वो वापस आ गया, बैंक से उसका काम नहीं हो पाया। फिर वो गया एक, जो मार्केट में जो लोग होते हैं जिनको हम साहूकार बोलते हैं, मतलब ये लोग मार्केट में पैसा इंटरेस्ट पर पैसा अवेलेबल करवाते हैं। ठीक, उनके पास गया, लाला के पास गया, और लाला के पास बोला कि लाला मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, क्या आप दोगे। लाला ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ आपको 1 करोड़ रुपए का लोन देने के लिए। तो
चेतन ने पूछा कि इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। इसने कहा, लाला ने कहा 3%। चेतन सोचने लगा, 3%? बैंक तो 12% लेती है, आप 3%? तो लाला ने कहा 3% पर मंथ बोल रहा हूं भाई साहब, बैंक 12% पर ईयर लेती है और मैं आपसे 3% पर मंथ कह रहा हूं। तो जब चेतन ने कैलकुलेशन करा, बार 12 इंटू 3% इजिकल टू 36%, मतलब एक साल का 36%, 36% इंटरेस्ट। चेतन उल्टे पैर वापस आ गया। अब बैठे बैठे वो सोच रहा था, क्या करूं, कहां से लाऊं इतना पैसा, है ना। थोड़ा सा अपसेट था, क्योंकि उसने सोचा था कि वो अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करेगा और बैंक से उसको पैसा मिल जाएगा, बैंक से नहीं मिला। फिर वो साहूकार के पास गया, उसका इतना सारा इंटरेस्ट रेट। वो बड़ा कंफ्यूज था, बड़ा परेशान था। ऐसे में उसके पास में भगत आया। कौन आया? भगत। ये है मिस्टर भगत। तो मिस्टर भगत कौन है? मिस्टर भगत उस शहर के अच्छे खासे, जिसको बोलते हैं हम, करोड़पति लोग हैं, है ना। इनका काम यही है, बिजनेस में पैसा लगाना। ये चेतन के फ्रेंड हैं। ये चेतन की दुकान पे आए और चेतन को परेशान होते हुए देखा, तो चेतन से पूछा, क्या बात है चेतन, क्यों परेशान हो रहे हो? तो चेतन ने पूरी कहानी बताई कि मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, बट कहीं से पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो भगत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं 1 करोड़ रुपए तुम्हें देता हूं। चेतन ने कहा कि यार भगत, मन ही मन चेतन सोच रहा था कि भगत जैसा व्यक्ति मुझे 1 करोड़ रुपए क्यों देगा। चेतन को लगा ये भी वही 36% की बात करेगा, है ना। तो चेतन ने भगत से कहा कि भगत, मैं तुम्हें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकता, इतना ज्यादा ब्याज नहीं भर सकता 36% का। तो भगत ने कहा, नहीं नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं चाहिए यार इतना, मैं तो बस तुझे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं तेरा पार्टनर बनना चाहता हूं। जैसे ही भगत ने, देखो हमारा सब्जेक्ट आ गया है ना। आप बोल रहे हो कि सर ने इतनी बड़ी लंबी कहानी चलाई, क्या मतलब है इसका? इसका हर चीज का एक एक लाइन का मतलब है। मैंने एक भी लाइन में आपको गारंटी कर रहा हूं, एक भी लाइन वेस्टेज नहीं जाएगी मेरी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब थ्योरी का क्वेश्चन आता है एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, तो उन्हें इतनी कहानी लिखना पड़ती है, और वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। आप ये कागज पे देखोगे जब नोट्स मिलेंगे, मैं वो आपको बोल के सुना रहा हूँ, पिक्चराइज करके बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए इसको। ठीक है, तो भगत ने कहा कि मेरे को आप पार्टनर बना लो, क्योंकि चेतन एक अच्छी जगह से अकाउंट पढ़ा हुआ था, कॉमर्स का स्टूडेंट था, है ना। फोकस ट्यूटोरियल से शायद पढ़ा होगा। तो एक अच्छी जगह से उसने अकाउंट पढ़ा था, पार्टनरशिप भी पढ़ी थी, इसलिए उसने कहा कि भगत, तुम जो बोल रहे हो पार्टनरशिप, क्या जानते हो इसका मतलब? बोले हाँ मैं जानता हूँ, मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ आपका, और एज अ कैपिटल मैं 1 करोड़ रुपए लगाना चाहता हूँ। चेतन ने कहा कि यार बिजनेस फिर कौन चलाएगा? ध्यान से सुनो, ये हर बात काम की है ना। भगत ने कहा, यार मैं तो, तुझे मालूम है कि मैं तो कहीं पर भी काम नहीं करता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही पैसा लगा देता हूँ बिजनेस में, तो बिजनेस तो तुझे संभालना है ना, मैं तो बस पैसा लगाऊंगा। चेतन ने कहा, यार अच्छा ऑफर है, पार्टनर बन रहा है, रिस्क भी है, कवर करेगा, बहुत सारी चीजें उसने सोची। उसने कहा ठीक है, एज अ कैपिटल आपके 1 करोड़ एक्सेप्ट करता हूं मैं, फिर आपको क्या चाहिए? तो भगत ने बोल दिया कि मुझे तो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर चाहिए। कितना शेयर? तो भगत ने कहा 70-30 का रेशियो। क्या कहा भगत ने? कि मुझे 70 चाहिए, तुम 30 रख लेना। 70 को बेटा भगत की तरफ समझना, 30 का चेतन की तरफ समझना। ठीक है, फिलहाल तो भगत ने बोला कि 70-30 का रेशियो मान लेते हैं। इसका मतलब है कि यदि 100 रुपए कमाए बिजनेस ने प्रॉफिट, राइट, उस प्रॉफिट का 70% कौन ले जाएगा? भगत ले जाएगा, और
उसमें से 30 रुपए कौन लेके जाएगा? चेतन। ठीक, यदि लॉस होता है तो लॉस भी भगत 100 रुपए में से 70 रुपए भगत पे करेगा और 30 रुपए चेतन उसको पे करेगा। ठीक है, अब जरा सोचिए, क्या चेतन इस बात पे एग्री होगा? है ना, वो ये बोलेगा यार मैं मेहनत करूं, उसमें से 70% तेरा, 30% मेरा, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा, मुझे नहीं करना पार्टनरशिप। फिर भगत ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, 70 तू रख ले, 30 में रख लेता हूं। चेतन को लगा यार ये अच्छा सौदा है ना, 70 मेरा, 30 भगत का। ठीक, चेतन ने एग्री कर दिया कि चलो ठीक है। देखो क्या हुआ, एग्री हुए। कौन? ये दोनों। ध्यान रखना, ये वर्ड आगे आएगा। ये दोनों एग्री हुए किस बात पर? कि 70-30% पर हम इस वरलक्ष्मी जो शॉप है, इस दुकान से होने वाला जो प्रॉफिट है या जो लॉस है ना, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको हम 70-30 रेशो में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है, फिर क्योंकि भगत को अपने आप मन ही मन लग रहा था कि यार मैंने कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट चेतन को दे दिया है, तो भगत ने चेतन के सामने एक और शर्त रखी और उसे कहा कि क्योंकि तुम प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा लेके जा रहे हो और कैपिटल भी कम लगा रहे हो। कितनी कैपिटल लगाई उन्होंने? 10 लाख, और मैंने कितनी? 1 करोड़। तो भगत बोल रहा है कि आपने 10 लाख लगाई, मैंने 1 करोड़ लगाई, प्रॉफिट का 70% भी आप लेके जा रहे हो, तो एक काम किया जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का होना चाहिए। मतलब दोनों को, जिसकी भी, जो भी पार्टनर है बिजनेस में, उस पार्टनर की कैपिटल, जितना भी भगत ने पैसा लगाया है, जितना भी चेतन ने बिजनेस में पैसा लगाया है एज अ कैपिटल, उस कैपिटल पर 10%, 10% पर एनम से क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। किसने कहा? भगत ने। तो चेतन सोचने लगा कि हाँ यार, एक व्यक्ति मेरे को क्यों 70% दे देगा जबकि पैसा भी ज्यादा लगा रहा है। ठीक है, उसने कहा, एग्री कर लिया, है ना, कि चलो ठीक है, कैपिटल पर 10% दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में, अच्छा एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो भी कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट, राइट। तो ये इंटरेस्ट एंड कैपिटल को हम आगे शॉर्ट फॉर्म में आईओसी कहेंगे। ध्यान रखना, जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो बार बार हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोलेंगे, ना इतना बड़ा वर्ड लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? आईओसी। मैं लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखेंगे। मैं शॉर्टकट कर सकता हूं बट आप नहीं कर सकते, है ना। ठीक, तो ये मैं ही लिखूंगा आईओसी, आप नहीं लिखेंगे, आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है ना। चलिए, फिर चेतन ने कहा कि चेतन बहुत अच्छा स्मार्ट पर्सन है और अच्छी जगह से उसने अकाउंट पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ी थी, तो उसने कहा अच्छा बच्चू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चल ठीक है। उसने कहा चलो यार भगत भाई सही है, पर यदि आपने आज 1 करोड़ लगाया और कल 60 लाख रुपए निकाल लिए, तब क्या? इसलिए क्योंकि हर पर्सन, जो हम बोलते हैं ना ड्राइंग कर लेते हैं, ड्राइंग है ना, कैपिटल को ड्राइंग करते हैं ना अपन, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो चेतन ने कहा कि क्योंकि एक पर्सन, एक पार्टनर के कैपिटल पर कंट्रोल रहे, उसकी ड्राइंग पर कंट्रोल रहे, क्योंकि देखो बेटा बिजनेस में क्या होता है, पैसा जो लिक्विड मनी जो होती है ना, हार्ड कैश, वो बहुत ही कीमती होता है। आज इसने 1 करोड़ रुपए लगाया, कल 60 लाख रुपए निकाल लिए, ये ब्याज तो पूरा मांगेगा मान लो। तो इसने क्या करा कि ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 10% देने के लिए तैयार हैं, कौन देगा ये बाद में बात करेंगे ना, चेतन नहीं बोल रहा है। ठीक है, चेतन ने कहा कि
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% भी होना चाहिए। मतलब यदि आप ड्राइंग करते हैं, राइट, पर्सनल यूज के लिए आप यदि बिजनेस से पैसा निकालते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर क्या करेंगे, ये जो ह्यूमन बीइंग है ये क्या करेंगे, इस पर 5% का इंटरेस्ट देंगे। किसको देंगे वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये इंटरेस्ट कौन लेगा, किसको देगा, ये हम आगे टॉपिक में देखेंगे। अभी सिर्फ हम एक बेसिक चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। उस समय जब मैं बताऊंगा तो आपके दिमाग में ये पूरा जो ये कहानी है, स्टोरी, ये रिकॉल होना चाहिए, है ना। एक बार हम ये स्टोरी क्रिएट करेंगे और इस स्टोरी के बेस पर हम आगे बिना समय गवाए फटाफट एग्जाम्पल लेंगे, है ना। हर बार मैं नया एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बस यही एग्जाम्पल पे फटाक से बोल दूंगा, याद करो चेतन भगत ने क्या बात करी थी, तो उसमें आ गए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हम फिर से इतनी बात नहीं करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से बिना स्किप करे आपको देखना है, ठीक है ना। तो स्किप करोगे बहुत डाउट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा लिंक यहाँ पर है, पूरा जुड़ा हुआ है, कनेक्शन है, ठीक है। तो चेतन ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% चार्ज की जाएगी। भगत ने भी कहा चलो ठीक है यार, इज ओके, यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, तेरे तो 10 लाख ही लगे, यदि 10 लाख तूने पूरे निकाल लिए तो मैं क्या करूंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो भी एग्री हो गया, ठीक है। देखो आप एक चीज देखना, भगत जैसे जैसे शर्त रखते जा रहा है, भगत शर्त रखता है तो एग्री कौन करता है, चेतन, चेतन शर्त रखता है तो एग्री कौन करता है, भगत, राइट। फिर चेतन ने कहा कि क्योंकि मैं पूरा बिजनेस संभालूंगा और तुम तो भैया घूमोगे, तो क्योंकि मैं ही बिजनेस को पूरा संभालूंगा, बिजनेस में यहाँ पर पूरी दुकान पर मैं ही माथा फोड़ी करूंगा, तो मुझे साल का 1,20,000 रुपए एज अ सैलरी मुझे चाहिए, है ना। इसको रेम्यूनरेशन भी आगे वर्ड यूज किया जाएगा, रेम्यूनरेशन, ठीक, सैलरी एक ही वर्ड है, ठीक है। एक्चुअल में पार्टनर्स को सैलरी नहीं बोली जाती है, वो रेम्यूनरेशन बोला जाता है, बट बच्चे को क्लिक नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर उसको सैलरी लिख रखा है, बट क्वेश्चन में भी सैलरी यूज होगा, ठीक है। तो चेतन ने ये शर्त रखी, भगत ने कहा सही बात है यार, आप दिन भर यहाँ पर रहोगे तो आपकी ये सैलरी बनती है। अब भगत ने बोला कि यार ये एक के बाद एक शर्त रखता जाएगा, फटाक से यहाँ से निकल लो। तो भगत ने बोला ठीक है यार चेतन भाई, आज से डन, अपन दोनों क्या हो गए, पार्टनर। ध्यान से सुनो क्या बोला उसने, अपन दोनों हो गए पार्टनर, राइट, हाथ मिलाओ और मैं आपको 1 करोड़ रुपए लाके देता हूं, ठीक है। तो बेटा इसको कहेंगे पार्टनरशिप। किसको कहेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, राइट, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म कहेंगे, ठीक है। और इन दोनों को पार्टनर कहेंगे, इन दोनों को आपस में हम क्या कहेंगे, पार्टनर, राइट। चेतन का पार्टनर भगत, भगत का पार्टनर चेतन, राइट। बट इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है बेटा ध्यान से समझो, है ना। बहुत 12th पास कर चुके बच्चे और उनको यही नहीं मालूम है कि पार्टनरशिप फर्म किसको कहा है। वो पार्टनरशिप फर्म समझते हैं इस बिजनेस को, जबकि इस बिजनेस का नाम होगा वरलक्ष्मी पार्टनरशिप फर्म। इसका नाम बदल गया, सिर्फ वरलक्ष्मी से क्या हो गया, इसका नाम अब वरलक्ष्मी पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों के बीच के जो रिलेशन है, देखो भाई, जैसे कि 2 पर्सन के बीच में, जैसे बाप बेटे का रिलेशन बोलते हैं ना, है ना, भाई बहन का रिलेशन, तो इन दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, उस रिलेशन का नाम क्या है, उस रिलेशन का नाम है पार्टनरशिप फर्म। और इस बिजनेस का नाम क्या हो गया, वरलक्ष्मी पार्टनरशिप फर्म। तो बेटा ये ध्यान रखना, ठीक। अब हम फटाफट इसको समझ लेते हैं। अब आपको काफी कुछ चीजें जो यहाँ थ्योरी लिखी हुई है ना, वो बहुत आसानी से समझ में आएगी कि वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। आपको ये नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन हमारी गूगल प्ले स्टोर पर है, फोकस ट्यूटोरियल के नाम से, राइट। ये आप देखेंगे फोकस ट्यूटोरियल के नाम से, ये फोकस ट्यूटोरियल है ना, फोकस ट्यूटोरियल के नाम से आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये
एप्लीकेशन मिल जाएगी और वहां से आप नोट्स इसके सारे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री स्टडी मटेरियल में जाके देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। डाउनलोड सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही कर पाएगा, है ना, आप केवल देख सकते हैं, है ना। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो केवल वहां पर उनको देख सकते हैं। बाकी यदि आप उनको डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, पूरा नोट्स अवेलेबल है बच्चों, तो आपको रजिस्टर्ड करना होगा। चलिए, व्हेन डेफिनेशन देख लेते हैं। अब डेफिनेशन क्या है, हम किसकी, पार्टनरशिप की, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसकी डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। क्या हम बिजनेस की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं? नहीं। क्या हम वरलक्ष्मी पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं? नहीं। हम इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसकी डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। अब देखिए, बहुत ही इजी है। व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस, क्या, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, है ना, मिनिमम कितने, 2%, है ना, दो या दो से अधिक लोग, व्यक्ति, पर्सन एग्री होते हैं। देखो अभी हमने बोला था ना, वो एग्री हो रहे थे एक दूसरे से, हाँ ये शर्तें, हाँ ये शर्तें, हम ये बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, राइट। एग्री होते हैं किसी लॉफुल बिजनेस को। लॉफुल बिजनेस का मतलब सर, लॉफुल का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जो कि लॉ, कानून, है ना, अपने कानून चलता है, कानून की तरफ से क्या हो, लीगल हो, बोलते हैं ना, लीगल बिजनेस होना चाहिए, इनलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। सर इनलीगल बिजनेस मतलब, अरे एग्जांपल यदि दूं तो मान लो आप ड्रग्स बेचने का काम कर रहे हो, तो ड्रग्स सेल करना इनलीगल काम है, वो नहीं करना है आपको। तो सर लीगल काम कौन सा होता है? बेटा कानून में लीगल काम की लिस्ट नहीं है, इनलीगल काम की लिस्ट है। इनलीगल काम को हटा दिया जाए तो सब बचता है लीगल, लॉफुल बिजनेस, राइट। बाय एम्प्लॉइंग कैपिटल। आपको ये लग रहा होगा बच्चों कि ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, पर आप यकीन मानिए अगले वीडियो और भी बहुत शॉर्टकट में होंगे, क्योंकि मैं सारी बातें लगभग यहाँ समझा रहा हूँ। इसके जब कैरेक्टरिस्टिक में समझाऊंगा तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उनमें से बहुत सी चीजें आपको यहाँ पर मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। बाय एम्प्लॉइंग कैपिटल, किसके थ्रू ये एग्री होते हैं, क्या, कैपिटल लगाकर, राइट। चेतन ने क्या लगाया, कैपिटल लगाई, राइट। नॉलेज मतलब सर देखो, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मान लो ये दोनों पार्टनर हैं, आप देखोगे आगे जब थर्ड चैप्टर चालू होगा तब आपको इसको समझ में आएगा, पर अभी एक छोटा सा एग्जांपल। ये दोनों पार्टनर हैं और ये चाहते हैं कि एक सेल्समैन है जो कहीं और दुकान पर, साड़ी की दुकान पर काम करता है, और वो सेल्स पर्सन इतना बेस्ट है कि कोई भी ग्राहक आए उसके पास से बिना कोई सामान लिए जाता नहीं है, वो इतना अच्छा सेल्स पर्सन है, राइट। अब ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमारे यहाँ काम करे, राइट। जब इन्होंने उससे अप्रोच करा, पूछा कि भाई आप हमारे यहाँ आ जाओ, हम अच्छी सैलरी देंगे, तो उसने कहा यार मैं तो अच्छी सैलरी तो यहाँ पर भी ले रहा हूँ। तो इन्होंने उसको क्या ऑफर कर दिया कि तुमको हम पार्टनर बना लेंगे, मालिक बना देंगे, तुम वहां नौकर हो, यहाँ क्या हो, मालिक रहोगे, तुमको पैसा देने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, क्या बोला, पैसा देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नॉलेज ही हमारे लिए काफी है, तुम तो यहाँ पर आ जाओ, मतलब आप कैपिटल मत लगाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बेटा, है ना, एमसीक्यूज बनता है कि क्या, या ट्रू एंड फॉल्स में बन सकता है कि क्या पार्टनर को कैपिटल इंट्रोड्यूस लगाना, मतलब इंट्रोड्यूस करना जरूरी है पार्टनर बनने के लिए। तो आप कहोगे नहीं, वो नॉलेज भी लगा सकता है, जरूरी नहीं है कैपिटल, राइट। एंड एक्सपर्टाइज मतलब वही किसी काम में एक्सपर्ट हो, टेक्निकल, तो इसलिए आपको हम क्या बना सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं। ठीक है। एंड एग्रीज टू शेयर, और किस चीज के लिए एग्री होते हैं, टू शेयर, ध्यान रखना, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे प्रॉफिट प्रॉफिट ध्यान रखते हैं, लॉस को भूल जाते हैं, है ना, डेफिनेशन में, और उनकी डेफिनेशन गलत हो जाती है। तो वो एग्री होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए इन सर्टेन रेशो। ये फिक्स हो जाता है कि भैया इस रेशो में हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये देखो क्या हुआ, ये दोनों क्या हुए, एग्री हुए, ठीक, एक लॉफुल बिजनेस को करने के लिए, है ना।
क्या किसके थ्रू हो सकते हैं, या तो वो कैपिटल लगा या नॉलेज या एक्सपर्टाइज, राइट। और क्या शेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को एक सर्टेन रेशो मतलब जो पहले से फिक्स हो जाए कि इस रेशो में हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे, राइट। सर्टेन रेशो में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए क्या होते हैं, एग्री होते हैं, ठीक। देन इट इज टर्म एज अ पार्टनरशिप, इसी को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे, ठीक है। अब द पर्सन हु इन्वॉल्व themselves in partnership are called partners, right। इन दोनों को जो कि इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं, इनको हम क्या कहेंगे, अपने आप में ये व्यक्ति क्या कहेंगे, ये पार्टनर हैं एक दूसरे के, ठीक। इंडिविजुअली, राइट, एंड इंडिविजुअली मतलब अकेले एक व्यक्ति के रूप में कहेंगे तो पार्टनर है, ठीक है। एंड कलेक्टिव फॉर्म मतलब इन दोनों को हमको एक वर्ड में बात करनी है, तो हम इन दोनों को कलेक्टिव फॉर्म में एज अ कलेक्टिव फॉर्म कॉल्ड एज फर्म, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक साथ दोनों को हम कहेंगे फर्म, पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों का रिलेशन क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। मतलब इन दोनों को कलेक्टिव फॉर्म में हम पार्टनरशिप कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म कहेंगे, राइट। और ये दोनों इंडिविजुअली क्या कहे जाएंगे, पार्टनर। एमसीक्यूज फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत पूछे जाते हैं इस पूरी डेफिनेशन में से, इसलिए हर एक वर्ड को मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे, हाँ, एंड द नेम विच with which the business carried out is called as a firm name। मतलब ये क्या, ये वरलक्ष्मी पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर किसकी बात हो रही है इस लाइन में, वरलक्ष्मी पार्टनरशिप फर्म। जिस बिजनेस को ये चलाएंगे उस फर्म को क्या कहेंगे, फर्म के नाम से बोलेंगे, मतलब कि वरलक्ष्मी पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चों ये हुआ पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन, उसका मीनिंग कि क्या होती है, किसको हम पार्टनर कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म किसको कहते हैं, ठीक है, और बिजनेस को क्या कहते हैं, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इसलिए आज इसमें एक और चीज हम कंप्लीट करते हैं, छोटी सी चीज है, बहुत ध्यान से समझना। जो स्टूडेंट्स पहली बार यदि फोकस ट्यूटोरियल के वीडियोस देख रहे हैं, या हमारे पहले के स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा है, उन लोगों को बहुत ज़रूरी है ये बात समझना। देखो बेटा, जो बिजनेस होता है ना, ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, है ना। ये जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना, हमने इसको थ्योरी समझ के इग्नोर कर दिया। कई टीचर्स ने इसको थ्योरी समझ के, थ्योरी बोल के रट्टा मार के पास भी करवा दिया। एक्चुअल में पूरे अकाउंट की जान है, पूरा अकाउंट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेस के मालिक क्या होते हैं, बिजनेस से अलग होते हैं। बिजनेस को एक इंडिविजुअल पर्सन समझा गया है ना, बिजनेस को क्या समझा गया है, एक पर्सन समझा गया है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने इस दुकान का नाम क्या रखा, वरलक्ष्मी साड़ी। अब हम इसको आगे बोलेंगे वरलक्ष्मी आंटी। आंटी क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम इसे क्या मान रहे हैं, एक पर्सन मान रहे हैं, है ना। हम जो एज अ पार्टनर या एज अ ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और ये कैपिटल लायबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस बिजनेस ने, इस वरलक्ष्मी आंटी ने इस पर्सन से, चेतन से क्या करा है, 10 लाख रुपए उधार लिए हैं, है ना। ये तभी आप सोच पाओगे जब आप एक बिजनेस को क्या समझो, एक पर्सन समझोगे, ठीक है ना।
इसी वजह से कैपिटल को क्या कहा जाता है, लायबिलिटी होती है। आपके टीचर्स ने आपको सीधा रटवा दिया होगा, आई एम श्योर कि कैपिटल लायबिलिटी होती है। क्यों होती है, क्या है, कोई मतलब नहीं, राइट। उसका सबसे बड़ा बेसिक रीजन यही है कि एक्चुअल में बिजनेस को एक पर्सन माना जाता है, और बिजनेस का जो मालिक होता है, ओनर जो होता है, वो और बिजनेस के बीच में एक डेटर क्रेडिटर का रिलेशन होता है। अब डेटर क्रेडिटर तो आप जानते होंगे, है ना। तो ये बिजनेस ये मान के चलता है कि चेतन को मुझे वापस रिटर्न कितने करने हैं, 10 लाख रुपए रिटर्न करने हैं, इसलिए ये कैपिटल लायबिलिटी होती है। ध्यान से समझो, ये आगे पूरा बहुत जरूरी है ये, ठीक है ना। और जिसे भगत ने 1 करोड़ रुपए दिए, तो भगत ने किसको 1 करोड़ रुपए दिए, इस वरलक्ष्मी आंटी को दिए। तो वरलक्ष्मी आंटी क्या बोल रही है कि ठीक है भगत, मेरे को आपको कितने, 1 करोड़ रुपए आपको रिटर्न करने हैं, ठीक। तो जो कैपिटल होती है वो क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। और ये जो बिजनेस होता है एक थर्ड पर्सन होता है ना। अब ध्यान देना, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज ध्यान रखने वाली बात तो मैंने बता दी। दूसरी बात यह है कि हम अकाउंटिंग किसके लिए करेंगे। हम अकाउंटिंग क्या चेतन के लिए करेंगे, क्या भगत के लिए करेंगे, नहीं। हम एक्चुअल में अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के लिए। ध्यान रखना, हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा, आप यदि 11th में ड्राइंग वाली एंट्री, है ना, कैपिटल वाली एंट्री में यदि कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि आपको ये बात मालूम ही नहीं होगी कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक अलग अलग होता है। आपको लगता था यार एक ही जेब से निकाल रहे हैं, दूसरी जेब में रख रहे हैं, काहे की एंट्री, है ना। जब पार्टनर या मालिक बिजनेस को पैसा देता है, तो बिजनेस क्या करता है, उसको लायबिलिटी समझ लेता है। क्यों, क्योंकि बिजनेस एक इंडिविजुअल पर्सन है, और हमको अकाउंटिंग किसके लिए करनी है, हमको एक अकाउंटिंग एंट्री करनी है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो बिजनेस में लगा पैसा, कैपिटल, बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना ही है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे हम देखेंगे पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक, जो कि बहुत ज़रूरी है, और इसी के साथ साथ हम कंप्लीट कर लेंगे पार्टनरशिप डीड। एक लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, इसको भी हम कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, ये सारे वीडियो बेसिक वीडियोस हैं पार्टनरशिप अकाउंट क्लास 12th के लिए, और आप लोग इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ठीक है। आपको यदि अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर कीजिए, ठीक है। और यदि आप नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे फोकस ट्यूटोरियल गूगल प्ले स्टोर से फोकस ट्यूटोरियल के नाम से सर्च करें, आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप वहाँ से नोट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।